अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़हीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के चैप्टर 4 शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है और उस सिलसिले की जो हमारी लास्ट एग्जांपल प्रॉब्लम है वो है 4.18, जिसको आज जो है हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और शेयर फोर्स की डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बाकी तमाम क्वेश्चन से थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा लेंथी भी है। इसी वजह से मैंने इसको जो है वो पूरे पेज के ऊपर 3 पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आया है और उसको मैंने सॉल्व कर दिया है और साथ आपसे जो है वो डिस्कस करता जाऊंगा। बेसिकली इसको डायरेक्टली इसलिए नहीं समझा पा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए ऐसे वीडियो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो हम शुरू कर रहे हैं जी। ये बीम है हमारे पास और ये एक ओवर हैंगिंग बीम है। इसका ये स्पैन 2 मीटर है, ये स्पैन 2 मीटर है। एक मिड में लोड लग रहा है जो कि 1000 किलोग्राम है और इसके ए पॉइंट के ऊपर एक लोड लग रहा है जो कि 1000 किलोग्राम है और पॉइंट सी से पॉइंट ई के दरमियान एक यूडीएल लोड लग रहा है जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर है और ये इसके दोनों सपोर्टें हैं, दोनों तरफ ये 1-1 मीटर दोनों तरफ ये बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने इसका काम करना होता है वो रिएक्शन निकालने होते हैं। तो इसके रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने किसी एक सपोर्ट को ज़ीरो करना होता है एज़ यूजुअल, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो करते रहे। तो सबसे पहले मैंने जो डी पॉइंट है, डी सपोर्ट है, उसको जीरो कर दिया। सिग्मा एम डी इज इक्वल टू 0, देन क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। अब हमने इसमें देखना है कि कौन सी फोर्सेज हैं जो कि पॉइंट डी की तरफ जा रही हैं और क्लॉकवाइज हैं और कौन सी फोर्सेज है पॉइंट डी की तरफ जा रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज हैं। जो क्लॉकवाइज होंगे उनको हम क्लॉकवाइज में लिखते हैं। तो सबसे पहले R1 जो है ये फोर्स आप देखें तो इसकी ये रोटेशन है इस तरीके से और ये जा रही है पॉइंट डी की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज बन रही है। तो मैंने इसको क्लॉकवाइज में R1 और इसका डिस्टेंस कितना है 2 + 2, तो जो कि 4 बन रहा है, तो R1 × 4 कर दिया। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें कि कौन सी जो है फोर्स जो पॉइंट डी की तरफ क्लॉकवाइज में आ रही है, तो वो हमारे पास ये 1000 किलोग्राम पर मीटर की जो यूडीएल लग रहा है जिसका स्पैन 1 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में लग रही है। इसलिए 1000 × 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी 1 का हाफ ले लेंगे हम। तो उसके अलावा कोई फोर्स स्टूडेंट्स ऐसी नहीं है जो कि क्लॉकवाइज में आ रही हो, तो हम इसको यहाँ तक क्लोज करके इक्वल का साइन डालेंगे और नेक्स्ट हम चले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज जो है उनको हम सर्च करेंगे कौन सी फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज में लग रही है। तो सबसे पहले ये 1000 किलोग्राम की फोर्स अगर आप देखें तो इसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है और इसका डिस्टेंस है 1 + 2 + 2 5 मीटर। तो 1000 मल्टीप्लाइड भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस इसी तरह अगर आप देखें तो ये R1 हम ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही थी, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में ले चुके हैं और देन नेक्स्ट फोर्स हमारे पास 1000 किलोग्राम की है जो कि एंटी क्लॉकवाइज में लग रही है और पॉइंट डी की तरफ आएगी और इसका स्पैन कितना है जी 2 मीटर है। तो 1000 और मल्टीप्लाइड भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस इसी तरह अगर आप देखें तो 1000 किलोग्राम की जो ऊपर से फोर्स लग रही है जो कि यूडीएल है, वो भी पॉइंट डी तक उसको हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में और उसका स्पैन भी क्या होगा 2 मीटर होगा। तो 1000 × 2 × 2/2 का हाफ क्यों लिया है, क्योंकि यूडीएल लोड है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आता है 500 और इसको हमने लिख दिया 4R1 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास 5000 प्लस इसको कैलकुलेट करने से 2000 और इसको कैलकुलेट करने से भी 2000 हमारे पास आंसर आता है। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 9000 जो है वो आंसर आएगा। अब 500 जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9000 में से माइनस का 500 निकालेंगे तो हमारे पास 8500 रह जाएगा। ये 4R1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया। आफ्टर डिवाइडिंग आप चेक करेंगे कि आपके पास आंसर आता है R1 का 2125 किलोग्राम यानी 2125 किलोग्राम आपके पास R1 का जो है वो आंसर आया। अब जब R1 हम निकाल चुके हैं तो अब हमें R2 निकालना है। R2 निकालने के लिए R1 + R2 इक्वल टू टोटल लोड जो है वो हम यूज़ करते हैं फार्मूला। R1 की जगह पे R1 की वैल्यू प्लस R2 को एज लिख दिया और टोटल लोड जो है वो हमारा क्या है, एक ये हमारा 1000 है प्लस 1000 हमारा ये है जो कि पॉइंट लोड है प्लस 1000 हमारा ये यूडीएल है जिसको हमने स्पैन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पैन इसका कितना है 2 + 1 तो 3 मीटर है, तो प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई इसको 3 कर दिया।
और ये 1000 और 1000 2000 हो जाएगा और ये 3000 होगा, इनको प्लस करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ये 2125 जो इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। आफ्टर इसको हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2875 किलोग्राम। तो 2875 किलोग्राम हमने R2 निकाल लिया और बेसिकली R1 हमारा 2125 किलोग्राम निकला और R2 जो हमारा है वो 2875 किलोग्राम जो है वो हमने निकाला है। अब हमें निकालनी है जी शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स जो है वो इसको निकालने के लिए क्या हम करेंगे कि हमें पता है कि शेयर फोर्स जो होती है अपवर्ड हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो डाउनवर्ड होती है हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट ए है हमारा, इस ए पॉइंट के ऊपर हमने शेयर फोर्स जो है वो कंसिडर करनी है कि कितनी लग रही है, हमने ये फाइंड करनी है। तो पॉइंट ए के ऊपर अगर आप देखें तो डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है जो कि 1000 किलोग्राम है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर लिख लिया जी माइनस की 1000 किलोग्राम जो है वो फोर्स हमारे पास लग रही है जो कि डाउनवर्ड है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस लगाया। अब अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में एक फोर्स जो है वो अपवर्ड जा रही है जो कि 2125 किलोग्राम है। तो क्योंकि ये अपवर्ड जा रही है तो इसको हम प्लस में लेंगे, लेकिन क्योंकि शेयर फोर्स होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज, तो प्रीवियस फोर्स उसमें ऐड करते होते हैं। प्रीवियस फोर्स माइनस 1000 थी, प्लस का 2125 जो अपवर्ड जा रही है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 1125 किलोग्राम। तो पॉइंट बी के ऊपर शेयर फोर्स हमारे पास आ जाएगी 1125 जो है वो किलोग्राम, हमारे पास ये शेयर फोर्स जो है वो आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, सी पॉइंट है। और सी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो 1000 किलोग्राम की एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड हमारे पास आ रही है। अब हम पॉइंट सी की तरफ जब जाएंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रीवियस फोर्स हमारे पास थी प्लस 1125 माइनस की 1000 जो कि डाउनवर्ड लग रही थी, तो इज इक्वल टू जब इसको हमने आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 125 किलोग्राम जो हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर जो है वो शेयर फोर्स आ रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट डी, और सी से डी के दरमियान अगर हम देखें तो यूडीएल की फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब है कि हम जो पॉइंट लिखेंगे हम लिखेंगे कि शेयर फोर्स एट पॉइंट सी टू डी। अब सी टू डी के दरमियान 1000 किलोग्राम पर मीटर की फोर्स लग रही है जिसका डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे जी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी टू डी। तो सी टू डी के लिए हम प्रीवियस फोर्स लेते हैं प्लस 125। अब माइनस की जो 1000 किलोग्राम यूडीएल लोड लग रहा है उसको हम उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या है 2 है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1875 किलोग्राम। ये पॉइंट सी टू डी जो है वो आप निकाल चुके हैं। सी टू डी क्यों लिखा है, क्योंकि यूडीएल है। जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान आपने शेयर फोर्स मालूम करनी है और उसको जो लोड लग रहा है वो यूडीएल लग रहा है, तो आप उनको सी टू डी या बी टू डी या सी टू डी ये इस तरह करके आप उनको लिखते होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है पॉइंट डी। अब डी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि अपवर्ड जा रही है जो कि 2875 किलोग्राम है। तो अब हम पॉइंट डी के ऊपर शेयर फोर्स ले रहे हैं। तो पॉइंट डी के ऊपर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रीवियस थी हमारे पास माइनस 1875 प्लस जो अपवर्ड जा रही है वो है 2875। यहाँ पे प्लस आया क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड जा रही है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 1000 किलोग्राम और ये फोर्स हमारे पास निकली है पॉइंट डी के ऊपर। अब अगर आप नेक्स्ट देखें डायग्राम में तो पॉइंट सी डी टू ई भी जो है वो यूडीएल लोड लग रहा है। और अब हमने इसको लिखना होगा, इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट डी टू ई। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको लिखा शेयर फोर्स एट पॉइंट डी टू ई। और प्रीवियस फोर्स थी हमारे पास प्लस 1000 किलोग्राम और जो हमारे पास ये जो पॉइंट है डी टू ई इसके पर जो फोर्स लग रही है यूडीएल 1000 किलोग्राम है वो भी, और डिस्टेंस इसका कितना है 1 मीटर। तो जब इससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट लोड बन जाएगा। तो 1000 प्लस की थी और ये माइनस की 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 जिसका आंसर 1000 आएगा। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। जब लास्ट पॉइंट पे आंसर आपके पास 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी ये वर्क किया है वो आपका ठीक है। अब यहाँ तक आप शेयर फोर्स तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आप निकाल चुके हैं। अब आपको शेयर फोर्स डायाग्राम बनानी है। शेयर फोर्स डायाग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो कोई पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर अगर इसमें आ रहा है, जो कि बाज़ क्वेश्चन में आता है और बाज़ क्वेश्चन में नहीं आता, वो डिफरेंट लोड की कंडीशन होती हैं, तो हमें शेयर फोर्स डायग्राम आफ्टर कैलकुलेटिंग
शेयर फोर्स हमें वो ड्रा करनी होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बीम लाइन लगानी है जो कि न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, और फिर आपको स्पैन सारे शो करने हैं और आपको पॉइंट सारे शो करने हैं। फिर आपने जैसे एज यूजुअल हम ग्राफ बनाते होते हैं, हमने देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कितनी है। तो एक पॉइंट पे हमारे पास 1000 है, फिर 1125 है, फिर 125 है, फिर 1875 है, जो कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिहाज से हम ग्राफ बना लेंगे 500, 1000, 1500 और 2000 का, और ये सारी अपवर्ड वैल्यूज़ प्लस में आएंगी और डाउनवर्ड वैल्यूज़ जो भी होंगी वो सारी माइनस में आ जाएंगी। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये मिस्टेकनली लग गई है, तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना। ये पोर्शन, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये शामिल नहीं है, तो इसके ऊपर ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। आपने देखना है कि आपके पास जो शेयर फोर्स है पॉइंट ए के ऊपर वो है -1000 किलोग्राम, -1000 किलोग्राम। इसका मतलब है कि आप डाउनवर्ड आएंगे। ये 500 था तो ये 1000 था, तो मैं पॉइंट ए से डाउनवर्ड आ गया, पॉइंट ए के ऊपर ही 1000 तक मैं नीचे आ गया और ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। अब अगर आप देखें तो पॉइंट ए से बी के दरमियान क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं है जो कि यूडीएल होता है, तो आप इससे बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो पॉइंट बी की तरफ लगा देंगे। अब पॉइंट बी के ऊपर अगर हमने अपनी शेयर फोर्स चेक करनी है तो वो कितनी है जी, +1125 किलोग्राम। अब प्लस किया है, इसका मतलब है कि यहाँ से पहले हम माइनस से 0 पे जाएंगे और 0 के बाद हम जो है वो 1125 हम अपवर्ड यानी प्लस में जाएंगे। तो यहाँ पे 1000 किलोग्राम हमारे पास बनता है, तो उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1125 किलोग्राम। तो हम जो है पॉइंट बी के ऊपर 1125 किलोग्राम तक आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सी, तो सी के ऊपर आपने जो शेयर फोर्स निकाली वो क्या थी, प्लस की 125 किलोग्राम। अब प्लस में ही है लेकिन है 125। तो अब देखें कि पॉइंट बी टू सी के दरमियान आपकी कोई फोर्स भी नहीं लग रही, तो बी टू सी आप जो है स्ट्रेट लाइन से सीधा चले जाएंगे क्योंकि कोई दरमियान में लोड नहीं लग रहा। अब अगर आप देखें ये 0 पॉइंट होता है, 0 से अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे आता है 125, 125 किलोग्राम। तो आप वहाँ से क्या करेंगे, इस 125 किलोग्राम तक जो है वो लाइन ड्रा कर देंगे। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा जो है वो क्या है, यूडीएल था और पॉइंट सी से डी था। तो हमारी शेयर फोर्स जो निकली थी सी से डी वो थी माइनस का 1875 किलोग्राम। अब हमें माइनस में जाना है, तो है भी यूडीएल लग रहा है, तो जब यूडीएल लोड लग रहा होता है तो शेयर फोर्स जो होती है वो इनक्लाइंड लाइन होती है। अब हम पॉइंट डी की तरफ जब हम जाएंगे तो पॉइंट डी की तरफ देखें कि हमारा 1875 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ये था 2000 किलोग्राम इधर तक, तो 2000 से थोड़ा सा कम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1875। तो हमने इस +125 से डायरेक्टली इंक्लाइंड लाइन लगाकर इसको पॉइंट डी के साथ मिलाया, इंक्लाइंड लाइन के साथ, जहाँ पे रीडिंग थी हमारे पास -1875। अब अगर हम देखें तो पॉइंट डी के ऊपर भी एक फोर्स अपवर्ड जा रही थी, दैट्स वाई यहाँ पे एक पॉइंट निकला है जिसका आंसर हमारे पास आया प्लस का 1000 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से पहले हम 0 पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास रीडिंग प्लस का 1000 है, 0 तक आएंगे फिर अपवर्ड जाएंगे। तो यहाँ ये था 1000, इसके अगर आप स्ट्रेट आ जाए तो यहाँ तक आपका 1000 बनेगा, तो 0 से 1000 आप प्लस में यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ 1000 जो है वो आप नोट डाउन कर देंगे। अब अगर देखें तो आपका पॉइंट था पॉइंट डी से ई, डी टू ई क्या पॉइंट था आपका, 0 पॉइंट था। तो क्योंकि डायग्राम में ऊपर यूडीएल लग रहा है, दैट्स वाई आप क्या करेंगे, इस डी पॉइंट से डायरेक्टली ई पॉइंट के ऊपर आप इंक्लाइंड लाइन लगाएंगे और यहाँ से 1000 से आप इसको 0 के साथ मिला देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द डायग्राम आप इसके अंदर जो है वो लाइनिंग लगा देंगे या कोई भी आप शेड कर देंगे जिससे ये डायग्राम थोड़ी आपको वाज़ेह हो सके। तो ये थी हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। अब इस शेयर फोर्स डायग्राम में जो हमारे पास अगर आप देखें तो पॉइंट सी और डी था, इसके दरमियान जो है वो हमारे पास एक नया पॉइंट निकला है जिस पॉइंट का हमने कहा है पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर। जी, तो ये जो पॉइंट हमारे पास निकला है पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर, हम इसको कोई भी नाम दे लेंगे, पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हम इसको नाम दे लेंगे। और ये पॉइंट जो है इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। अब सवाल यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि ये हमें डिस्टेंस क्यों फाइंड करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें क्यों फाइंड करना है। तो इसका जवाब ये होगा कि इसका डिस्टेंस हमें इसलिए फाइंड करना है कि
ओवर हैंगिंग बीम में या आपका जो बीम सिंपली सपोर्टेड में तो खैर ये आता ही नहीं, ओवर हैंगिंग बीम में ही आता है। तो इस बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है वो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर का जो पॉइंट होता है उसके ऊपर जो है वो पैदा हो रही होती है, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होती है पॉइंट ऑफ जीरो शेयर वाले पॉइंट के ऊपर। तो अगर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें इस पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस जो है वो हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्टेंस पता होगा तो हम इस पॉइंट तक जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो इस वजह से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर, यानी हमें अब सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ जीरो शेयर को फाइंड करना है। जब ये फाइंड कर लेंगे आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो है वो हम मालूम करेंगे। तो अब हम मालूम करते हैं जी पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। तो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस बीम का पोर्शन जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये बीम का पोर्शन है और इस पोर्शन में अब देखें कि ये सी और डी जो है पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट्स के दरमियान बीम का ये पोर्शन आ रहा है और इसी में जो है वो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका ये वाला पोर्शन सी टू डी जो है इसको हम काट के हमने इधर अलग बना लिया। सी टू डी वाला पोर्शन जो था इसको हमने इधर से काट कर अलग यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे ज़रा क्लियरली इसको जूम करके हमने यहाँ पे इस डिस्टेंस को लिखा x और ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस था इसको हमने लिखा 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स कहाँ से आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्योंकि टोटल 2 था और इसको हमने x का नाम दिया है तो इसलिए ये ऊपर वाला डिस्टेंस हमारा होगा 2 माइनस एक्स। अब ये जो साइड पे इसकी वैल्यू थी ये थी 125 और जो इस साइड पे इसकी वैल्यू थी वो थी 1875। अब अगर आप नोट करें तो ये आपको दो ट्राइएंगल्स जो है वो नज़र आएंगी। ट्राइएंगल 1 जो है उसमें आप देखेंगे इसको हमने क्या लिया ट्राइएंगल 1 और इसको हमने क्या लिया ट्राइएंगल 2। अब इस ट्राइएंगल में अब एक बेस है और एक इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर 125 है, इसका परपेंडिकुलर x है और इसका परपेंडिकुलर जो है वो 1875 और उसकी बेस जो है 2 माइनस एक्स है और इसकी बेस क्या है x है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करके जो है वो इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारा x डिस्टेंस वो हम फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा कि कंपेयर बोथ ट्रायंगल्स, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वी नो दैट कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारा इस ट्रायंगल का क्या था, ट्रायंगल 1 का 125 और इसकी बेस क्या थी x, तो डिवाइडेड बाय इसको कर दिया x। इसी तरह इज इक्वल डाल के इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल 2 का था हमारे पास 1875 और इसकी बेस थी हमारे पास 2 माइनस एक्स, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 माइनस एक्स के साथ। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने इसको साथ तो 1875 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ गया इसके साथ इज इक्वल टू यहाँ पे 125 इंटू 2 माइनस एक्स आ जाएगा जब 125 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको एज इट इज रहने देंगे, 125 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आया, देन माइनस का साइन आ जाएगा और 125 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 एक्स आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 1875x है और इधर 125x है, ये माइनस का 125 इधर चला जाएगा और प्लस का 125x हो जाएगा, इधर इज इक्वल में 250 जो है वो हमारे पास रह जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2000x हमारे पास आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास 250 जो है वो मौजूद है। अब ये 2000x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x इधर ही रहेगा और 2000 जो है वो 250 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आज जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की जो है वो वैल्यू 0.125 मीटर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये वो डिस्टेंस है जो कि B पॉइंट से आपको C पॉइंट से जो है वो D पॉइंट की तरफ जो है वो आपका 0.125 डिस्टेंस है जहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो शेयर जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इज इक्वल टू 0.125 मीटर इज द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल मैक्सिमम, यानी x ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे बेंडिंग मोमेंट। नाउ वी फाइंड बेंडिंग मोमेंट।